अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर की जो एडिशन है वो किस तरह से होती है। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए बी। तो यहाँ पे हमने इसका सम लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो किस तरह से इसकी एडिशन होती है वेक्टर्स की। तो वेक्टर की जो एडिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्हेन टू आर मोर देन टू वेक्टर्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ सिंगल वेक्टर इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर। इसका जो रूल होता है, वेक्टर की एडिशन का जो रूल होता है उसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। Now their sum is obtained by drawing their representative lines in such a way that the tail of vector b coincide with the head of vector a। अगर हम यहाँ पे दो वेक्टर्स कंसीडर करें, एक वेक्टर a एंड दूसरा वेक्टर b, तो वेक्टर a का हमने हेड यूज करना होगा और उसमें अगर लाइन ज्वाइनिंग करनी होगी, दूसरा वेक्टर हमने इसमें ऐड करना होगा, तो वेक्टर b का हमने टेल यूज करके इसके साथ वो लाइन ज्वाइन करनी होगी। तो यहाँ पे वेक्टर a और b आपस में क्या हो गए, ये आपस में इसकी एडिशन हो जाएगी। नाउ ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर a टू द हेड ऑफ वेक्टर b। अब लास्ट में अगर इसका हमने एडिशन मालूम करनी है या इसका रिजल्टेंट मालूम करना है, इट विल रिप्रेजेंट द वेक्टर सम a प्लस b। टेल आपने यूज करना होगा फर्स्ट वेक्टर का, दैट इज वेक्टर a, और हेड आपने यूज करना होगा लास्ट वेक्टर, दैट इज वेक्टर b। तो यहाँ पे वैसे जो हम अगर किसी चीज का सम मालूम करते हैं, किसी नंबर्स का, अगर हम 5 प्लस 2 लिखें तो इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो वेक्टर में एक्चुअल एडिशन इस तरह से नहीं होती। वेक्टर में जो एडिशन होती है वो हेड टू टेल रूल के हिसाब से होती है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होती है। लास्ट में जब हम इसका सम मालूम करते हैं या इसका रिजल्टेंट मालूम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी एंगल के हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक वेक्टर हमारे पास 4 सेंटीमीटर का हो, दूसरा वेक्टर भी 4 सेंटीमीटर का हो, तो इसका रिजल्टेंट 8 सेंटीमीटर आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि हर एक वेक्टर का अलग अलग एक अपना एंगल होती है, डायरेक्शन होती है। तो एंगल के हिसाब से अगर हम वहाँ पे एंगल यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर के साथ अगर कॉस थीटा एंगल कोई भी आ गई, 60 डिग्री आ गई या क्या भी आ गया, तो उस हिसाब से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें रिजल्ट निकालेंगे, तो उसका रिजल्ट कुछ डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। दिस इज नोन एज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर की जो एडिशन होती है वो हमेशा हेड टू टेल रूल के हिसाब से होती है। अब ग्राफिकली इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम वेक्टर को वन बाय वन जो है वो उसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज वेक्टर ए। इसी हिसाब से आप देखें कि इस वेक्टर का टेल भी है और इस वेक्टर का हेड है। जो एरो वाली साइड है उसको हम हेड कहते हैं, जो बैक वाली साइड है उसको हम इसका टेल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने दूसरा वेक्टर जो है इसके साथ ऐड करना होगा, दैट इज वेक्टर बी। अब क्या होगा कि हेड हमने यूज करना होगा वेक्टर ए का, दैट इज फर्स्ट वेक्टर, और टेल आपका होगा सेकेंड वेक्टर, दैट इज वेक्टर बी का। देखें आप, तो यहाँ पे टेल हमने यूज किया वेक्टर बी का, हेड ऑफ वेक्टर ए के साथ, इसके साथ लाइन ज्वाइन की और इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर बी का। अब लास्ट में अगर दोनों का रिजल्टेंट मालूम करना है, जो शुरू में मैंने आपको बताया, व्हेन टू आर मोर देन टू वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा जितने भी वेक्टर्स हों, कंबाइन टू प्रोड्यूस अ सिंगल वेक्टर इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमने क्या करना होगा, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए। टेल हमने यूज करना होगा वेक्टर ए का रिजल्टेंट के टेल के साथ, और हेड हमने यूज करना होगा वेक्टर बी का रिजल्टेंट के हेड के साथ। तो ये इस तरह से आप देखें कि टेल हमने यूज किया फर्स्ट वेक्टर का, दैट इज वेक्टर ए, और हेड हमने यूज किया सेकेंड वेक्टर, दैट इज वेक्टर बी। तो दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। तो ये क्या हो गया, ये इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन हो गई बाय हेड टू टेल रूल के हिसाब से। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल हो गया। इस एडिशन ऑफ वेक्टर को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, क्योंकि आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो इस हिसाब से इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका टेल वाला हिस्सा है, जो इसके इनिशियल पॉइंट है, उसको हमने ओ से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है।
उसकी जो लास्ट वाली जो पॉइंट है उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे ए को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ओ से लेके ए तक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, ए से लेके सी तक वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है और ओ से लेके सी तक क्या हो गया, ये इसका रिजल्टेंट कहलाएगा, दैट इज ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी। तो ओ ए वेक्टर ए हो गया, ए सी आपका वेक्टर बी हो गया और ओ सी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, किस तरह में इसकी एडिशन होती है। तो यहाँ पे भी हम दो वेक्टर्स कंसीडर करें, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए। अब क्या करना होगा, इन दोनों वेक्टर्स की दो अपोजिट साइड्स हमने ड्रॉ करनी होगी। वेक्टर ए की भी अपोजिट साइड, लेकिन उसके साथ वो पैरेलल होगा। इसी हिसाब से वेक्टर बी की भी अपोजिट साइड, लेकिन वो वेक्टर बी भी उसके साथ क्या होगा, वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हमने ए का पैरेलल साइड ड्रॉ कर लिया, इसी हिसाब से सेम इसको नाम दे दिया वेक्टर ए का। इसी हिसाब से यहाँ पे बी के अपोजिट में उसकी एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की, जिसको हमने नाम दे दिया वेक्टर बी का। अब O से लेके पॉइंट C तक एक लाइन हमने ड्रॉ की, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, या इन दोनों का एडिशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको बस जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एक साइड पे आप देखें, ऊपर वाली साइड जो है वो A और B का एडिशन है और उसका रिजल्टेंट OC है। नीचे वाली साइड में देखें कि B और A का आपस में एडिशन है, लेकिन उसका रिजल्टेंट भी OC है। तो यहाँ पे A प्लस बी इज इक्वल टू OC और B प्लस A इज इक्वल टू OC। तो A प्लस बी OC आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, AC आपका R को रिप्रेजेंट कर रहा है, OC आपका R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड में A प्लस बी इज इक्वल टू R और नीचे वाली साइड में B प्लस A इज इक्वल टू R के बराबर होगा। तो जहाँ पे दोनों साइड पे रिजल्टेंट आर आर है, तो एक आपके साइड वाला जो आर है ऊपर वाला साइड वो ए प्लस बी के बराबर है, इज इक्वल टू जो नीचे वाला आर है वो आपका बी प्लस ए के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, ऊपर वाली साइड में ए और बी का एडिशन और नीचे वाली साइड में बी प्लस ए का एडिशन, जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर की सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से होती है, फर्स्ट करें यहाँ पे हमने लिख दिया a माइनस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर a में से हम b को माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। सिंपली जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, फर्स्ट करें कि इन दोनों का अगर हमें डिफरेंस मालूम करना हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है किसके बराबर होगा, वो 3 के बराबर होगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 5 प्लस इंटू ब्रैकेट माइनस 2, तो उसका मतलब भी सेम ही होता है, दैट इज इक्वल टू 3। अब इसका आंसर जो है वो 3 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सो डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, a और b का यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो a प्लस इंटू ब्रैकेट माइनस b। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसको हमने वेक्टर बी का नाम दे दिया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देखें कि ये डायरेक्शन थोड़ी सी अपवर्ड है। सेम इस जैसा दूसरा वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन फर्स्ट वाले जो बी वेक्टर है उससे अपोजिट में है। तो ये डायरेक्शन चेंज होने से साइन भी चेंज हो जाती है। अगर फर्स्ट वाला आपके पास पॉजिटिव है तो वो नेक्स्ट वाला जो होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो क्या कहलाएगा, वो नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अब आप देखें कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, अब मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, यहाँ पे जो लाइन है, इस वेक्टर की जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसको हम इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड देखें बिल्कुल इक्वल है, दोनों एक ही मैग्नीट्यूड के, लेकिन एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो यहाँ पे दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम इन मैग्नीट्यूड है। अब इसको ग्राफिकली हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया जिसको हमने नाम दे दिया वेक्टर ए का, क्योंकि वे ए तो आपके पास पॉजिटिव है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो एक लाइन हमने ड्रॉ की थी वेक्टर बी की जो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और दूसरी लाइन ड्रॉ की थी जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव बी। तो नेगेटिव बी यहाँ पे हम यूज करेंगे, दैट इज नेगेटिव बी। अब ए और उसके एडिशन में
नेगेटिव बी, लेकिन यहां पे जो एडिशन कर रहे हैं वो भी हम सेम रूल यूज कर रहे हैं, दैट इज पैरेललोग्राम, सॉरी, हेड टू टेल रूल। ठीक है, अब हेड टू टेल रूल के हिसाब से जो हम इसका रिजल्टेंट मालूम करेंगे इसका, तो यहाँ पे वेक्टर ए का आपने टेल यूज करना होगा और वेक्टर बी का आपने हेड यूज करना होगा। ये लाइन हमने ज्वाइन कर ली, तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी। तो इस तरह से वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन होती है वो इस तरह से होती है। उम्मीद है सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर बार बार इसको रिपीट करके देखेंगे आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको टॉपिक कैसा लगा, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किसके बारे में, एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में, हेड टू टेल रूल के बारे में, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने देखा, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो हमने इसकी एडिशन देखी, लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।